हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग व्याकरण के बुक से पढ़ेंगे। व्याकरण में आप लोग भाषा, जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है भाषा के बारे में, इसके पहले के वीडियो में, सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में भाषा के बारे में, भाषा किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन बताया गया है। फिर भी रिवाइज के लिए मैं बता देती हूँ कि विचारों के आदान प्रदान के तरीके को भाषा कहते हैं। जिस तरीके से हम अपने विचार दूसरे तक या दूसरे के विचारों को हम समझ पाते हैं, उसी तरीके को भाषा कहा जाता है। आप लोगों का चैप्टर 2 है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं होते हैं, वर्ण चैप्टर 2 में है वर्ण और वर्णमाला। तो जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। इसको लिख भी दिया गया है। वर्ण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण तो कहते हैं, ठीक है, लेकिन होते कितने प्रकार के हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अगर उस प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के, इसको भी लिखा गया है, बुक है या नहीं है इसको आप लोग बोर्ड पर से वीडियो से देख कर समझ करके कॉपी पर उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण का डेफिनेशन क्या है? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। समझ में आ गई? जिसका उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, लेकिन जिस वर्ण का उच्चारण व्यंजन वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ लिख भी दिए हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। यहाँ है स्वर वर्ण, जैसे अ से औ तक, इसका है यहाँ जैसे अ से औ तक। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से ज्ञ तक, क्या होगा? क से ज्ञ तक के जितने भी अक्षर हैं उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है, क्योंकि कोई भी अक्षर बिना अ के सहायता से नहीं बोला जा सकता है। आप अगर क बोल रहे हैं तो ये आधा है, हलंत है, इसमें अ जोड़ते हैं तब जाकर के पूरा क बनता है। च आपका आधा है, इसमें हलंत लगाएंगे, जब इसमें अ जोड़ा जाता है तब जाकर के पूरा च बनता है। तो इस तरह से क से ज्ञ तक के जितने भी अक्षर हैं सभी में हम स्वर वर्ण की सहायता को लेकर के तब पूर्ण करते हैं। इसलिए इसका डिफिनीशन होगा, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से ज्ञ तक। यहाँ तक तो आप लोग जान गए, 5 क्लास के लिए स्पेशल की। अब आगे है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो अ से
औ तक, अ से औ तक और क से ज्ञ तक जिस जैसे हम इसको क्रमबद्ध में लिखते हैं उसी क्रमबद्ध लिखावट को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध लिखावट को वर्णमाला कहते हैं। अ से औ तक स्वर वर्ण होते हैं। अ से औ तक लिखते हैं और यह सभी स्वर वर्ण हैं। इसी में हम औ के बाद अंग और अह भी लिखते हैं। 5 क्लास ध्यान दीजिएगा। इस अ से औ तक 4 और 5 में आप लोगों को ध्यान देने की बात है कि अ से औ तक स्वर वर्ण होते हैं। इसी में अंग और अ होते हैं। लास्ट में अंग और अह लिखते हैं जिसे हम अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह अयोगवाह होते हैं, या इसको लिखिए अयोगवाह, अंग और अ अयोगवाह होते हैं। अंग और अ अयोगवाह होते हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा 4 और 5 के बच्चे, आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। यहाँ तक समझिएगा तभी आप आगे जाकर के व्याकरण के बारे में, आपको व्याकरण को आगे पढ़ने में सहूलियत होगी। व्यंजन, स्वर और व्यंजन तो आप लोग जानते हैं। स्वर में अंग, अ से औ तक स्वर होते हैं। अंग और अ अयोगवाह होते हैं। फिर भी व्यंजन के 4 भेद होते हैं। व्यंजन के भी 4 भेद हो गए हैं। कौन कौन से? तो पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक, यानी क ख ग घ अंग से लेकर प फ ब भ म तक, क से म तक, ये 25 अक्षर जो होते हैं, ये 25 अक्षर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 5 लेटर होते हैं। इस तरह से 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प। इस पांचों वर्ग में 5-5 लेटर हैं। इस तरह से क वर्ग से प वर्ग तक के 25 अक्षर, 25 लेटर स्पर्श व्यंजन के होते हैं। इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये स्पर्श और ऊष्म के बीच के व्यंजन होते हैं। इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में मात्र आपके 4 लेटर होते हैं, 4 अक्षर होते हैं, य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है। याद रखने वाली बात है कि अंतस्थ व्यंजन किस में कौन कौन से अक्षर होते हैं? य, र, ल, व। उसमें व्यंजन में कौन कौन से अक्षर होते हैं? तालाब स, मूर्धन स, दंत स, ह। इसको उसमें व्यंजन आपको लगेगा क्यों कहा जाता है? यह इसको बोलने से हमारे मुंह से जब इसका उच्चारण होता है तो गर्म वायु निकलती है। ह, श, स, स, ये इस तरह से जब इन चारों अक्षर का उच्चारण किया जाता है तो गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से अक्षर होते हैं? तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। और लास्ट में है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह अक्षर जो है क और छ का मेल है। अक्षर आधा क जोड़ छ बराबर अक्षर होता है, ये अक्षर हो गया। फिर त और र को मिलाते हैं तो त्र होता है, ठीक है। ग और य को मिलाते हैं तो ज्ञ होता है, सॉरी, ज और य को मिलाते हैं तो ज्ञ होता है। तालाब में स और र को मिलाते हैं तो श्र होता है, ठीक है।
ये संयुक्त दो व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ह अतलाक स मूर्धन स दंत स ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक के 25 अक्षर को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में आगे के बारे में, मात्रा के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।